हेलो दोस्तों, मैं हूं शायर अफरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विथ यू। तो आज का खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप आज से कुछ दिन पहले एक खबर बहुत ही चर्चे में थी, वो महाराष्ट्र को लेकर के। क्योंकि महाराष्ट्र में जो शिवसेना का सरकार वो टूट गया था, जिसमें से उनके 55 विधायकों में से 40 विधायक जो है शिंदे का समर्थन किया था। अब आखिर बात क्यों आती है कि ये बात मैं आपके सामने क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि अब वहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। अब यहाँ पर चुनाव आयोग ने जो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था, चुनाव निशान था, जैसे कि तीर और धनुष था, उसको फ्रीज कर दिया है। अब चुनाव आयोग ने यहाँ पर ये किया है कि अब दोनों गुटों को 10 अक्टूबर तक का समय दिया है और उनसे कहा है कि आप तीन नामों के साथ उनका सिंबल भी 10 अक्टूबर तक पेश करना है। तो आइए आखिर जानते हैं कि पूरा मामला क्यों है, आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा। शिंदे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर ठाकरे के खिलाफ बगावत की चिंगारी लगा दी थी। अब वहीं पर उन्होंने शिवसेना के 55 विधायकों में से 40 विधायकों को अपने समर्थन में लेने के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी एक सरकार बना ली, जहां पर वो खुद पार्टी का सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। अब वहीं पर सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और वहीं पर शिंदे गुट जो है वो खुद को शिवसेना का असली दावेदार मान रही है, यानी कि वो तीर और धनुष का जो चुनाव चिन्ह है, निशान है, उसका दावेदार वो खुद को मान रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व में विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में दोनों ही पार्टी अपना अपना कैंडिडेट उतारेंगे और उतारने के बाद अब वहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि कौन, यानी कि जो तीर धनुष का जो चुनाव चिन्ह है वो कौन लेगा। तो ऐसे में दोनों ही पार्टी उस चुनाव चिन्ह पर दावा कर रही है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने जो तीर और धनुष का चुनाव चिन्ह है उसको फ्रीज कर दिया है और दोनों ही पार्टी को, दोनों ही गुटों को 10 अक्टूबर तक का वक्त दिया है कि वो अपना तीन विकल्प लेकर के वो चुनाव आयोग के पास पहुंचे। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि आखिर अब वो दोनों पार्टियां कौन कौन से चुनाव चिन्ह का यूज कर सकते हैं, यानी विकल्प के रूप में उसको देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो उद्धव ठाकरे दशहरा के मौके पर उन्होंने गदा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि उनके पार्टी के पास सिर्फ धनुष बाण चुनाव चिन्ह ही नहीं बल्कि उनके पास हनुमान जी का गदा भी है। तो ऐसे में वो अपना एक विकल्प गदा को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की जो चुनाव चिन्ह की सूची है उसमें गदा शामिल नहीं है। वहीं पर उद्धव ठाकरे की करीबी मिलिंद नार्वेकर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बाघ का फोटो डाला और उन्होंने कैप्शन में लिखा आमान चिन्ह श्री बाला साहब ठाकरे। तो ऐसे में सवाल ये भी होता है कि अगर वो बाघ को भी अपना एक विकल्प के तौर पर देखते हैं तो चुनाव आयोग के पास ऐसे में चुनाव आयोग की जो सूची में बाघ का भी नाम नहीं है। अब वही बात करें अगर शिंदे गुट की, तो दशहरा की रैली में स्टेज पर तलवार रखी गई थी और तलवार की पूजा से ही रैली की शुरुआत की गई थी। और वहीं पर जो शिवसेना के विधायक थे उन्होंने शिंदे को 12 फुट की चांदी की तलवार भी भेंट की थी। तो ऐसे में हो सकता है कि शिवसेना गुट तलवार को भी सांकेतिक रूप में देखे। अगर बात करें वहीं पर चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की जो लिस्ट है उसमें भी तलवार का नाम शामिल नहीं है। लेकिन अब अगर आगे बात करें तो दोनों ही गुटों, यानी शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट, दोनों ही गुटों की बैठक भी है और उस बैठक में वो अपने चुनाव चिन्ह के बारे में चर्चा भी कर सकते हैं कि वो अपने चुनाव चिन्ह के रूप में किस तरह का सिंबल का इस्तेमाल करें। अब आगे देखना होता है कि अब दोनों ही गुट चुनाव आयोग के पास अपना कौन सा सिंबल पेश करते हैं और उन दोनों गुटों को कौन सा सिंबल मिलता है। तो ये थी खबर आपके लिए। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विथ यू को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।